रामू, जी मालकिन। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे थे या फिर मुझे देख रहे थे? अरे नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हो, हम तो अपना काम कर रहे थे। मैं सब समझ रही हूँ, साफ साफ बोल दो ना कि मालकिन तुम्हारी मैं इस बॉडी को देख रहा था। नहीं मालकिन, हम तो सच में अपना काम ही कर रहे थे। अच्छा, वैसे मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, जरा यहाँ आके बैठो ना। नहीं मालकिन, अभी हम बैठ नहीं सकते हैं, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है हमारा। मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, मुझे कुछ बात करनी है, आके बैठो। मालकिन अगर हम बैठ के बातें करने लगे ना तो हमारा काम रह जाएगा, फिर बाद में आप हमें ही भर भर के सुनाओगी कि नालायक काम नहीं करता है। रामू, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ आके बैठो। मालकिन हम ना शायद गैस पे दाल चढ़ी छोड़कर आ गए हैं, वो जल रही होगी, हम जाके देखते हैं फिर हम आते हैं। रामू रामू, यार ये नौकर अपने आपको समझता क्या है? हाँ, ये मुझे मना करके गया, मुझे इसे तो मैं देख लूंगी, ठीक है ना? और ये मेरा भाई, ये पता नहीं क्या है, मुझे इस कैद में ना कैद करके रखा है। ये सारा घर मेरा, और ऐसा रह रही हूँ जैसे कि मैं इस घर की नौकर मैं ही हूँ। सारी देखभाल इस रामू के हाथ में दे रखी है। रामू जो कहेगा वही होगा। पता नहीं क्या है, इस नौकर को उस घर का मालिक बना दिया है और मुझे इस कमरे में सिर्फ कैद करके रख दिया है। बेटा तो इस कमरे में सिर्फ कैद रहे और कुछ नहीं। मुझे ना इस रामू को अपनी तरफ करना पड़ेगा, मतलब इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा पत्ता साफ हो जाए। और वैसे भी मेरा अंधा भाई इस अंधे रामू पर ना कुछ ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। उनका भरोसा भी नहीं जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। देखती हूँ कैसे नहीं मानता भी होती बच्चों। अच्छा हुआ हम बहाना बनाकर आ गए। अब हम एक काम करेंगे, फटाफट से दाल चावल चढ़ा देंगे। लेकिन मालकिन ये क्या बोल रही थी कि हम उन्हें देख रहे थे? अरे हम तो अपना काम कर रहे थे ना, और अगर देख भी लिया तो इसमें क्या ही हर्ज है। अब ऐसे किवाड़ खोल कर मालिश करेंगे टांगों की, तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं देखेगा? और वैसे भी हम अच्छी नज़रों से देख रहे थे, हम कोई गंदी नज़रों से नहीं देख रहे थे। खैर छोड़ो, क्या ही बोल सकते हैं, मालकिन है हमारी, ऊपर से कहती हैं आके बैठ के हमसे बातें करो। अरे अगर हम बातें करने बैठ जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? फिर बाद में हमें ही भर भर के सुनाएंगी कि समय पे काम नहीं करता है, पगार लेने के लिए आ जाता है। हम तो सच में बहुत पक चुके हैं। एक काम करते हैं, दाल चावल बनाते हैं और छुट्टी लेके घर चले जाते हैं। हाय रामू। मालकिन आप यहाँ? हाँ मैं आ, तुम्हें आवाज़ दे रही थी, तुम तो आए नहीं मेरे कमरे में। सोचा मैं ही आ जाऊँ अपने रामू से मिलने। मालकिन हम ना काम कर रहे थे, शायद आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा हाँ, रामू वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल मेरी बातों को कुछ ज़्यादा इग्नोर मार रहे हो? नहीं मालकिन, हम तो आपकी सारी बात मानते हैं, हमने कहाँ इग्नोर करा। नहीं, ये बात मानने वाली थोड़ी ना है, बात तो मुझे खुश करने वाली है। तुम मुझे खुश ही नहीं कर पा रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना भाई को फ़ोन करके बताना पड़ेगा, भाई तुम्हारा ये जो रामू है ना, ये मुझे खुश नहीं रख रहा। मालकिन कैसी बातें कर रही है, हम आपको हर तरीके से खुश रखते हैं। टाइम पे आपको खाना पीना देते हैं, आपके कपड़े भी समय पे धो देते हैं, साफ़ सफाई भी अच्छे से कर देते हैं। ओफ मेरे बुद्धू रामू, ये साफ सफाई और ये काम से थोड़ी ना खुश होते हैं। लड़की तो किसी और चीज़ से खुश होती है ना, जो समझ रहे हो ना। वैसे भी तुम मैरिड हो, तुम सब जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मालकिन देखिए, आप जो भी कहना चाह रही हैं हमको सब समझ में आ गया है, पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमारी मालकिन हैं, हमने कभी आपको उस नज़रों से नहीं देखा है। मालकिन अगर साहब को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। मुझे ना साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे किस नज़र से देखते हो। मैंने अभी कि तुम मुझे ना चोरी चोरी चुपके चुपके ताड़ रहे थे, और तुम्हारी वो निगाह ना वो कुछ अलग लेवल की थी, समझे? तो मुझे मत चलाओ तुम। नहीं मालकिन, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, हम नहीं ताड़ रहे थे आपको। आप प्लीज़ जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। तुम ना अपने हाथ में से ना एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जाने दे रहे हो। तुम्हें तो मैं देख लूँगी। और वैसे एक बार ना इस बारे में सोचना ज़रूर, अच्छा खासा चांस है तुम्हारे पास। पता नहीं क्या हो गया मालकिन को, कह रही हैं कि हमें खुश कर दो, वो कर दो जो एक हस्बैंड वाइफ में होता है। अरे हम ऐसे कैसे कर दें? हम शादीशुदा हैं, हमारी बीवी है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं कर सकते, ये सब गलत है। हम इस घर के नौकर हैं। अरे इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, और साहब को पता चलेगा तो वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने? साहब से याद आया, हम साहब को इस बारे में सब कुछ बता देंगे फ़ोन करके। हमको अपनी पगार के लिए भी तो बोलना है ना। 6 महीने हो गए हैं, अभी तक पगार नहीं दी है। अगले महीने बहन की शादी है, कैसे होगा सब कुछ? बहुत टेंशन है। एक काम करते हैं, खाना बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं।
रामू खुद को समझता क्या है, इसे इतना अच्छा खासा चांस दे के आई थी और ये मुझे मना कर दिया। यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना इसको इसकी बहन की शादी का लालच दूँ। और वैसे भी ये तो गरीब है, इसके पास कहाँ ही पैसे आएंगे, क्या पता पैसों के लालच से ये मान जाए, मेरा भी काम हो जाएगा। और मुझे कौन सा इसका काम करवाना ही है, वैसे भी मेरा काम तो हो ही जाएगा। मैं इसे ब्लैकमेल भी कर पाऊंगी और वो सब चीज़ की पिक्चर्स ले लूँगी। फिर देखती हूँ ये कैसे नहीं मानता बेटा, और मुझे इस कैसे बाहर निकालने के लिए ना ये कि रामू ही अच्छा खासा एक पॉइंट है। फिर देखती हूँ भाई मुझे कैसे नहीं उड़ने देंगे मुझे इस घर से बाहर। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम 3-4 आवाज में आते हो, तुम्हें एक आवाज सुनाई नहीं देती क्या? वो मालकिन हम काम कर रहे थे ना किचन में। काम कर रहे थे, आए बड़े। चलो पैर दबाओ मेरे। मालकिन लेकिन अभी काम रह गया है। ठीक है, मैं भाई को फोन करके कह देती हूँ कि मेरा काम नहीं करते तुम, ठीक है ना? तुम वही काम करके आओ, जाओ। फोन कहाँ है मेरा? मालकिन दबा देते हैं, दबा देते हैं। हाँ दबाओ। आए बड़े मना करने वाली है, प्यार से दबाना, नरम नरम हाथों से। जी मालकिन। अच्छा रामू, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ मालकिन, चाहिए तो सही। वो क्या है ना, अगले महीने ही हमारी बहन की शादी है और हमने बैंक से लोन लिया है, फिर भी पैसे कम पड़ गए हैं और साहब ने पिछले 6 महीने से हमारी अभी तक पगार भी नहीं दी है। पगार देते तो हम अपनी बहन की शादी अच्छे से कर लेते। ओफो, बहन की भी शादी है, सैलरी भी नहीं मिली। तुम्हारी 6 महीने की सैलरी में तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी? मालकिन हमने जितना लोन लिया है उसमें सिर्फ हमको 50,000 रुपये कम पड़ रहा है। रामू, मैं ना तुम्हें पूरा 1 लाख दूंगी, ठीक है? और ऊपर से 50,000 एक्स्ट्रा दूंगी, टोटल मिला के 1.5 लाख हो गया। तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी और तुम्हें जो तुम्हारी ये 6 महीने की तनख्वाह वगैरह है ये भी मिल जाएगी, अगर तुम मेरी वो बात मान लो जो मैं तुमसे किचन में बोल के आई थी। मालकिन हमने सोचा उस बारे में, पर ये सब गलत लग रहा है हमें, क्योंकि मालकिन अगर साहब को पता चलेगा ना तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे और हम ठहरे अंगूठा छाप, हम कहाँ नौकरी करेंगे? वही चीज़, तुम ठहरे अंगूठा छाप। तुम्हारा दिमाग ना सिर्फ बर्तन धोने में ही लग सकता है और किसी चीज़ में नहीं लग सकता। तुम सोचो यार, तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? 1.5 लाख रुपए फ्री में मिल रहा है। मालकिन हम कर लेंगे, पर साहब को पता चला तो हम तो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर लेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे ताकि उसकी शादी अच्छे से हो जाए। पर अगर साहब को पता चला ना मालकिन, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। रामू, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा ना कोई नहीं है, तो तुम इस चीज़ की ना तुम चिंता छोड़ दो कि भाई को कुछ पता चलेगा। भाई को कुछ पता नहीं चलेगा, ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, है ना? और तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो फिर अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो इस दिमाग में, तो फिर स्टार्ट कर। ठीक है मालकिन, हम करने के लिए तैयार है, पर हमारी एक शर्त है, ये सब करने के बाद आप तुरंत हमारे हाथ में पैसा दे देना। ज़रूर, खुशी खुशी दूंगी। और अगर तुम मुझे और ज़्यादा खुश करोगे ना तो फिर क्या पता मैं एक्स्ट्रा भी दे दूं, लाइक बोनस टाइप। ठीक है मालकिन, फिर आइए करते हैं। ओके, मुझे पता था तुम मान जाओगे। मालकिन मज़ा आया आपको? हाँ यार, मज़ा ही आया। अब तुम ना जल्दी जाओ, मेरे लिए ना चाय बना के लेके आओ, तेज पत्ती डाल के। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मालकिन, हम अभी जाते हैं, आपके लिए कड़क अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आते हैं। पर मालकिन आप ना तो पैसे निकाल के रखना। हैं? कौन से पैसे भाई? अरे मालकिन वही जो भी आप हमको बोली थी कि हमें खुश कर देना, हम तुम्हें बदले में पैसे देंगे पूरा 1.5 लाख रुपये और 6 महीने का अलग पगार। रामू, वो रात में बोला था यार, मैं पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, तुमने मेरी बात सीरियस मान ली? सीरियसली? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मालकिन ये अब कैसी बातें कर रही हैं, आपने खुद अपने मुंह से कहा था। मालकिन देखिए, ऐसा मत करिए, हमें इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ दे दीजिए। रामू, अगर तुम्हारी चपड़ चपड़ ऐसी जबान चलती रही ना तो मैं जाके भाई से कह दूंगी कि तुम्हारे ये जो नौकर है ना, मेरे साथ ये वो हरकत करी है इसने। फिर देखती हूँ तुम्हें काम कैसे मिलता है। यहाँ क्या तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा, तो चुपचाप किचन में जाओ, मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। जाओ ऐसे। अब आए बड़ा 1.5 लाख रुपये लूंगा। हमें ना आपकी बातों में आने नहीं चाहिए था, हम गलत आ गए आपकी बातों में। अच्छा, देखना आपको इस गरीब की बद्दुआ लगेगी। ओफो, अब तेज जाओ ऐसे। जा रहे हैं, बना के ला रहे हैं चाय। आया बड़ा बद्दुआ देने वाला। तो खुद का भी काम हुआ है। हाँ, खुशी होगा।
अच्छी खासी एक लड़की मिल गई हो, सब कुछ मिल गया इसको, फिर भी आया बद्दुआ देने वाला। और वैसे भी मेरा काम तो हो ही गया ना, मुझे जिस चीज़ की नीड थी वो चीज़ भी मिल गई और कुछ प्रूफ भी मिल गए जिसके ज़रिए मैं इस रामू को ब्लैकमेल कर सकती हूँ। फिर देखती हूँ मुझे इस कैद से कैसे नहीं जाने देता बाहर। सो जाती हूँ, फिर मैं अपने बाबू को सारी एक बात बताऊँगी, खुश हो जाएगा।